हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान जी के फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यूपी होमगार्ड परीक्षा रिजल्ट का आप लोग इंतजार कर रहे थे। फाइनली रिजल्ट का इंतजार समाप्त हो चुका है। फिजिकल की तैयारी बिल्कुल अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि मात्र 15 दिन का ही समय आप लोग को मिला है फिजिकल के लिए। ठीक है, पोस्ट आप लोग की 41,434 है। ठीक है, ऑल डिस्ट्रिक्ट की आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। क्या कट ऑफ है आप लोग की, नॉर्मलाइज कट ऑफ। अगर आप लोग इस चैनल ज्ञान जी के फैक्ट्स पर पहले बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी जानकारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोग तो विद सेकंड जा सकेगा। जी हाँ, नॉर्मलाइज कट ऑफ जारी हुई है। आप लोग इंतजार कर रहे थे कि आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग जान सकेंगे रिजल्ट आप लोग का शाम 7 बजे तक आप देख पाएंगे। यूपी होमगार्ड रिजल्ट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आज अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 41,424 पदों पर भर्ती संपन्न होगी। परीक्षा का आयोजन 25, 26 और 27 मई को ठीक है राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। इस एग्जाम में भाग लेने वाले लाखों उम्मीदवारों को अब नतीजे जारी होने का इंतजार है। बोनस अंकों के साथ परिणाम आज घोषित होने की प्रबल संभावना है। बोनस अंकों के साथ, जी हाँ, बोनस अंकों के साथ आप लोग का रिजल्ट क्लियर किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स कट ऑफ अंक को पास करेंगे आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रिटन टेस्ट का रिजल्ट जारी होने के बाद जो उम्मीदवार सफलता प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। इस दौरान उम्मीदवारों को शारीरिक माप एवं दौड़ आदि में भाग लेना होगा। तो बेहतर से बेहतर शूज आप लोग इस वीडियो के प्रोडक्ट में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं। और अपनी जो तैयारियां आज से ही अभी से ही शुरू कर दीजिए। आप लोग का कितना स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं। बाकी 41,424 आपकी पोस्ट है। टोटल 75 जिलों की आपको कट ऑफ बताएंगे। कौन से जिले ऐसे हैं जहाँ की कट ऑफ मात्र 35 आपको देखने को मिलेगी, 36, 37, 38 तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सामान्य के पद है 16,571, SC 8,699, ST 828, OBC 11,184, EWS 4,142 और महिलाओं की बात करें 8,285 यानी कि 20% सीटें आरक्षित हैं। और पूर्व सैनिक 2,071 आप लोग की सीटें हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो जानकारी आपको बताइए समझ आएगी। फिर भी आप लोग के मन में कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों पर आपत्ति 10 मई तक ली गई थी। ठीक है, और बोनस अंकों के साथ फाइनली आज आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। और शिफ्ट वाइज प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन किया गया था, वो भी आपको बताएंगे। सेफ आप लोग के जिले कौन से हैं और डेंजर जिले आप लोग के कौन से हैं। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको पता है 25 अंक लाना अनिवार्य है। कहीं कहीं तो ST की 25 अंक तक आपको कट ऑफ दिखेगी। बाकी मेल के पद हैं 33,139 हैं और फीमेल के 8,285 पद हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज आपको बता चुके हैं। और देखिए कट ऑफ का निर्धारण करने से पहले यही महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि हमने आपको सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से बताए। ठीक है, बाकी पदों में वृद्धि को लेकर कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि क्या पद बढ़ाए जाएंगे। तो देखिए अब आप लोग के पद नहीं बढ़ रहे हैं। जी हाँ, 41,424 पदों पर ही आप लोग की भर्ती हो रही है। टोटल आवेदन यहाँ पर 25,32,202 ने किया था, लेकिन जो टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट्स की यहाँ पर बात करें तो 19,29,155 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया था। ठीक है, मात्र इसमें से भी 2% कैंडिडेट्स ऐसा था जिसका गुड अटेम्प्ट बना था। आज दूध का दूध और पानी का पानी आप लोग को दिख जाएगा। किस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा वो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। ठीक है, रिजल्ट हमने आपसे कहा था कि जून अंत तक देखने को मिल जाएगा, लेकिन जून अंत से ही पहले आप लोग का रिजल्ट आ रहा है। एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। एग्जाम का लेवल सिर्फ आप लोगों पर डिपेंड करता था। जिस कैंडिडेट ने जैसे तैयारी करी थी उसको एग्जाम का लेवल वैसा ही लगा था। नॉर्मलाइजेशन, हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, इजी शिफ्ट कितना स्कोर बढ़ रहा है वो भी आप समझिएगा। बाकी जिन भी कैंडिडेट्स के पास NCC सर्टिफिकेट है, C है तो 3 अंक बढ़ेंगे, B है तो 2 अंक, A है तो 1 अंक आप लोग का बढ़ेगा। स्काउट गाइड का भी 1 अंक आप लोग को मिलेगा। और ठीक है, ये अंक क्या फाइनल कट ऑफ में जुड़ेंगे तो आपको बता दें ये फिजिकल में ही जुड़ेंगे। ठीक है, फिजिकल में ही जुड़ेंगे। बाकी शिफ्ट की हम बात करें तो 25 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट हार्ड है, 26 अप्रैल सेकंड हार्ड है, 27 अप्रैल फर्स्ट हार्ड है। मॉडरेट शिफ्ट 25 अप्रैल सेकंड मॉडरेट, 26 अप्रैल फर्स्ट मॉडरेट है। इजी शिफ्ट 27 अप्रैल सेकंड। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हार्ड शिफ्ट में 6 से 8। बाकी शिफ्ट वाइज भी बताएंगे कि शिफ्ट में कितना बढ़ रहा है। मॉडरेट शिफ्ट 1 से 5 नंबर और इजी शिफ्ट में घटाव देखने को आप लोग को मिल सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आएगा। बाकी 25 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 7 अंक तक आप लोग का बढ़ेगा और 6 से 8 प्रश्नों पर आपत्तियाँ लगी थी। ठीक है, अब इतने प्रश्नों पर आपत्तियां तो लगा दी थी। आपको बता दें मात्र 2 या फिर 3 अंक आप लोग का बढ़ेगा बोनस अंक। ओके, सेकंड शिफ्ट 5 अंक नॉर्मलाइजेशन 5 प्रश्नों पर आपत्ति थी, 5 पर आपत्ति दर्ज की है तो मात्र मानकर चलिए 2 पर ही बोनस अंक मिलेगा। 26 अप्रैल फर्स्ट 4 प्रश्नों पर। ठीक है, यहाँ पर 7 प्रश्नों पर आपत्ति, 7 प्रश्नों पर आपत्ति थी तो 4 पर बोनस अंक आप लोग को मिलने के चांसेस हैं। बाकी 4 अंक यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आप लोग का बढ़ेगा। सेकंड शिफ्ट 6.95 नॉर्मलाइजेशन, 4 प्रश्नों पर आपत्तियाँ, 2 पर बोनस अंक मिलने के चांसेस रहेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि जितने प्रश्नों पर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया सभी पर बोनस अंक मिल जाएगा। अगर आपके पास 100% सटीक प्रूफ होता है तो आयोग के पास भी 100% सटीक प्रूफ होता है। ओके, 27 अप्रैल फर्स्ट 8 अंक नॉर्मलाइजेशन, 6 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं। 6 पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं तो 3 पर बोनस अंक मानकर चलिए। सेकंड शिफ्ट कोई भी आप लोग का अंक नहीं बढ़ेगा, घटाव हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% घटेगा ही, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। बाकी 9 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं, 9 पर आपत्ति लगी है तो यहाँ पर मानकर चलिए 5 बोनस अंक आप लोग को मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ तक आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं। अपना स्कोर जरूर बताना है और आपको अपनी शिफ्ट बतानी है, स्कोर बताना है, जिला आप लोग को बताना है कौन से जिले से हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं। फिजिकल के लिए 41,424
पदों हैं, आप लोग के पदों की संख्या है तो 3 गुना कैंडिडेट्स को डाला जाएगा। 1,24,272 कैंडिडेट्स का फाइनली यहाँ पर फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा। ठीक है, फिजिकल का प्रोसेस यहाँ पर जान लीजिए। हाइट जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस एससी है तो 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और एसटी है तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना बात करें हम तो बिना फ्लाप के 79 सेंटीमीटर, फ्लाप के साथ 84 सेंटीमीटर। अगर एसटी हैं तो 77 सेंटीमीटर बिना फ्लाप के सीना होना चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए। बाकी 82 सेंटीमीटर ठीक है फ्लाप के साथ सीना आप लोग का होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फ्लाप यहाँ पर अनिवार्य है। ओके, फीमेल की बात करें तो हाइट 152 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी वजन न्यूनतम 40 किलो वजन होना चाहिए हर फीमेल में। दौड़ की हम बात करें तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, 28 मिनट में कंप्लीट होनी होगी। और फीमेल की दौड़ की बात करें 2.4 किलोमीटर की दौड़ है, 16 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। कट ऑफ यहाँ पर जान लीजिए। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की, और जो फीमेल है वो माइनस कर सकती हैं 3, ऑल कैटेगरी में 3 माइनस कर सकती हैं। ठीक है, तो UR 45 आगरा की कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। ओबीसी 43, ईडब्ल्यूएस 41, एससी 37 और एसटी 32। फीमेल की बात करें तो आपको माइनस करना है, UR से 3 माइनस कर लेना है यहाँ से, ओबीसी में से 3 माइनस और ईडब्ल्यूएस में से 3 माइनस, एससी में से 3 माइनस और यहाँ पर एसटी से आप लोग 1 नंबर या 2 नंबर जो है माइनस कर सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिरोजाबाद 42। ठीक है, UR ओबीसी 40, ईडब्ल्यूएस 38, एससी 35 और एसटी 30। मैनपुरी 48 UR ओबीसी 46, ईडब्ल्यूएस 44, एससी 40 और एसटी 36। और मथुरा 51 प्लस। ठीक है, 51 प्लस UR। और देखिए ये जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं ये नॉर्मलाइज कट ऑफ बता रहे हैं, नॉर्मलाइज कट ऑफ बता रहे हैं। अगर आप लोग हार्डशिप से हैं तो इससे -6 आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल -6 कर सकते हैं, लेकिन एसटी में आप लोग को नहीं घटाना है, 2 नंबर से ज़्यादा किसी को भी नहीं घटाना है, क्योंकि 25 अंक होना अनिवार्य है, आपको पता है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। ठीक है, बाकी अगर आप मॉडरेट से हैं इस कट ऑफ से -4 कर सकती है बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो अलीगढ़ आप देख सकते हैं UR 43, ओबीसी 41, ईडब्ल्यूएस 39, एससी 34 और एसटी 30। 8 आप देख पा रहे होंगे UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। हाथरस UR 46, ओबीसी 44, ईडब्ल्यूएस 42, एससी 37 और एसटी 33। कासगंज UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। बरेली UR 38, ओबीसी 36, ईडब्ल्यूएस 34, एससी 30 और एसटी 27। ठीक है, बदायूं की बात करें UR 45, ओबीसी 43, ईडब्ल्यूएस 42, एससी 38 और एसटी 34। पीलीभीत की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। शाहजहांपुर UR 42, ओबीसी 40, ईडब्ल्यूएस 38, एससी 34 और एसटी 30। ठीक है, इसके बाद है मेरठ UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। फिरोजाबाद UR 41, ओबीसी 39, ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। बुलंदशहर UR 44, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। ठीक है, बागपत UR 39, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। और हापुड़ UR 43, ओबीसी 41, ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। इसके बाद है गौतम बुद्ध नगर UR 41, ओबीसी 40, ईडब्ल्यूएस 38 और एससी और एसटी। मुरादाबाद UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। रामपुर UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। अमरोहा UR 44, ओबीसी 42, ईडब्ल्यूएस 40, एससी और एसटी। बिजनौर UR 38, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। संभल UR 40, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। सहारनपुर UR 39, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। मुजफ्फरनगर UR 44, ओबीसी 42, ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी का आप देख सकते हैं। सामने UR 42, ओबीसी 40, ईडब्ल्यूएस 38, एससी 35 और एसटी 31। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। UR यानी कि हमीरपुर UR 42, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। बांदा UR 38, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। महोबा UR 40, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। गोंडा UR 44 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। बहराइच UR 43, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। बलरामपुर UR 40, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। ठीक है, इसके बाद अयोध्या UR 47, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। बाराबंकी UR 45, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। सुल्तानपुर UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। अम्बेडकर नगर UR 43, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी, यहाँ पर एसटी। अमेठी UR 47, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। चित्रकूट UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। इसके बाद है श्रावस्ती UR 40, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। झांसी UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। ललितपुर UR ईडब्ल्यूएस एससी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। जालौन UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। कानपुर नगर 44 UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। इसके बाद है कानपुर देहात 41 UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। इटावा UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। फतेहगढ़ UR 45, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। कन्नौज UR 44, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी 37 और एसटी 33। औरैया UR 38, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। लखनऊ UR 47, ओबीसी 45, ईडब्ल्यूएस 43, एससी 38 और एसटी 35। इसके बाद नेक्स्ट है हरदोई UR 43, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। सीतापुर UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। रायबरेली UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। और खैरी उन्नाव UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। आजमगढ़ UR 45, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। मऊ और बलिया 40 UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। बस्ती UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। सिद्धार्थनगर UR 45, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। इसके बाद संत कबीर नगर UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। गोरखपुर UR 47, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। कुशीनगर UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। देवरिया UR 45, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। महाराजगंज UR 41, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। मिर्जापुर UR 44, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। भदोई UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। सोनभद्र UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। ठीक है, प्रयागराज UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। फतेहपुर UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। प्रतापगढ़ 45 UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। कौशाम्बी UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। वाराणसी 47 UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। गाजीपुर UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। जौनपुर UR ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी। और आप देख सकते हैं चंदौली। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कट ऑफ आपको समझ में आई होगी। फिर भी आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।